नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान और इस वक्त शो की शुरुआत हम प्लेन क्रैश के सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज के साथ करने जा रहे हैं। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया है अब और अहमदाबाद में क्रैश हुए एयर इंडिया के विमान का ये सीसीटीवी फुटेज। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं विमान उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा है और इसके बाद आगे जाकर जमीन पर जब वो क्रैश हुआ उस वक्त की तस्वीर भी यहां साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो आगे विमान किस तरीके से आसमान से धीरे धीरे कर ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ आया और फिर नीचे विमान दुर्घटनाग्रस्त क्रैश हुआ और फिर अचानक से तस्वीरों में वो आग का गोला और धुएं का गुबार नजर आया। तो ये सबसे बड़ा विमान हादसा है। इसी को लेकर हर जानकारी एबीपी न्यूज पर हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तारीख आज की 12 जून की ये तारीख देश को एक बड़े विमान हादसे का दर्द ये देकर गई है। गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एयर इंडिया का ये विमान जो आज क्रैश हुआ। न्यूज एजेंसी एपी के हवाले से जो खबर सामने आई आंखें नम कर देने वाली खबर है, जिसके मुताबिक विमान में सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई। हालांकि जानकारी ये भी सामने आई कि एक पैसेंजर इस हादसे में जिंदा बच गए हैं और उन पैसेंजर की तस्वीर भी इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनका नाम विश्वास कुमार रमेश बताया जा रहा है। विश्वास कुमार रमेश इस विमान में सवार कुल 242 लोगों में से एक शख्स जो जिंदा बचे हैं। अपने आप में ये हैरान करने वाली खबर है और वो जो कुदरत का करिश्मा जिसको कहा जाता है उसी को आप देख रहे हैं। इस वक्त किसी करिश्मे से कम नहीं है इस विमान हादसे में किसी यात्री का जिंदा बचना, लेकिन विश्वास कुमार रमेश इनके साथ ये करिश्मा हुआ है और ये इस विमान हादसे में जिंदा बचे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्लेन क्रैश वाली साइट पर पहुंचे। प्लेन क्रैश साइट पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ उन्होंने बातचीत की है। आपको बता दें कि आज उड़ान भरने के महज 5 मिनट के भीतर एयर इंडिया का ये विमान क्रैश हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये विमान जमीन से टकराया और जमीन से टकराने के बाद ये विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। मौके पर राहत और बचाव का काम तेजी से आगे बढ़ाया गया। इसे देश में हुआ अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे टेक ऑफ करने के साथ ही ये जो विमान है वो आसमान की तरफ जाने की बजाय दोबारा नीचे जमीन की तरफ आने लगा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे की पूरी टाइमलाइन सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है। हवाई जहाज के क्रैश होने की खबर है। अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में वक्त दोपहर करीब 1:54। अचानक खबर आई कि अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। एबीपी न्यूज पर देश ने सबसे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज देखी। शुरुआती कुछ मिनटों तक ये साफ नहीं हुआ कि ये विमान कौन सा और किसका है। हालांकि इसके बाद जैसे जैसे ही जानकारी सामने आई कि अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है, ये देख और सुनकर देश सहम उठा। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-171 जो कि एक बोइंग ड्रीमलाइनर 787 विमान था, उसने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी।
एटीसी के मुताबिक उड़ान का वक्त दोपहर 1:39 था और विमान रनवे नंबर 23 से आसमान में उड़ा था। विमान के मेन गेट पायलट सुमित सभरवाल थे और को पायलट क्लाइव कुंदर थे। सुमित सभरवाल के पास 8200 घंटों की उड़ान का अच्छा खासा अनुभव था, जबकि क्लाइव कुंदर के पास 1100 घंटे फ्लाइट का एक्सपीरियंस था। प्लेन में 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर समेत कुल 242 पैसेंजर सवार थे। इनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली मूल के नागरिक शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक उड़ान भरने के साथ ही मेन पायलट ने एटीसी को मे डे का कॉल दिया था। मे डे का मतलब होता है आपात स्थिति। इसका मतलब ये है कि विमान के टेक ऑफ करते ही पायलट को किसी अनहोनी का आभास हो गया था। हालांकि इस कॉल के बाद जब एटीसी ने विमान से संपर्क करने की कोशिश की तो कोई संपर्क नहीं हो पाया। उड़ान भरने के 5 मिनट बाद ही एयरपोर्ट के पास विमान क्रैश हो गया। हादसे का जो वायरल वीडियो सामने आया है उसमें विमान नीचे आता नजर आ रहा है और जमीन से टकराते ही आग के गोले में तब्दील हो रहा है। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उसने सबको हिलाकर रख दिया। Air India flight AI-171 operated with a Boeing 787-8 aircraft traveling from Ahmedabad to London Gatwick has been involved in an accident after takeoff. Flight AI-171 was carrying 230 passengers and 12 crew members on board. एयर इंडिया का विमान मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका था। जगह जगह विमान का मलबा बिखरा हुआ पड़ा था। मौके पर राहत और बचाव का काम चल रहा था। जब भी मैंने आग देखी यहाँ पे तो गाड़ी में रोक ली। गाड़ी रोकने के बाद मैं दौड़ के अंदर गया, से 6वां-5वां मार पे चल गए। तो इसमें बॉडियाँ इतनी सारी थी, सबसे ज़्यादा बहुत सारी थी, लेडीज औरतें और बच्चे भी थे। बच्चे से 150 से ज़्यादा थी। इसमें से हमने उठा के वहाँ से सब लेके आए नीचे। एक लेडीज थी, उसने हाथ भी बताया पर वो लेडीज को कोई बचा नहीं पाए। वो घबरा के वहाँ पे मर गई अंदर धुएं से। जब मेरे घर से विमान निकला तो हिलते उलते यहाँ पे हमारे 100 मीटर के आगे एक मेंटरवाली कॉर्नर करके जगह है, वहाँ पे आके क्रैश हो गया विमान। हमने जब क्रैश हुआ तब विमान हमने देखा तो यहाँ धुआं ही धुआं और ब्लास्ट हुआ था बड़ी जोर से। यहाँ पे 5-6 मार की बिल्डिंग थी, वहाँ पे क्रैश हुआ तो वहाँ भी गैस का बाटला सभी जगह बहुत नुकसान हुआ। यहाँ पे जिस जगह पर यह विमान क्रैश हुआ वो अहमदाबाद के नरौदा और शाही बाग के बीच मेघानी नगर का इलाका है। इसके पास सिविल अस्पताल है और डॉक्टर्स के हॉस्टल। बताया जाता है कि जिस बिल्डिंग से ये विमान टकराया वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। तस्वीरों में विमान का कुछ हिस्सा बिल्डिंग में लटका हुआ भी नजर आ रहा है। इस हादसे में आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। हादसे के घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एयर इंडिया 171 फ्लाइट में अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए 230 पैसेंजर की बुकिंग थी। उसके सिवाय क्रू मेंबर भी थे। जिस विस्तार में प्लेन क्रैश होकर गिरा है वहां पे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के विद्यार्थियों के हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और अन्य रेजिडेंशियल विस्तार है। उस विस्तार के लोगों को भी ईजा पहुंची है।
तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू तक सभी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं और इस हादसे वाली जगह पहुंचकर जो विमान मंत्री हैं उनकी तरफ से चश्मदीदों से बात भी की गई। घायलों के बारे में उन्होंने जानकारी भी ली है और उन्होंने ये बताया कि राहत और बचाव का काम जो है वो तेजी से जारी है। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद की जा रही है। हादसे की जांच गहराई से की जाएगी और जो भी जिम्मेदार है उसे बख्शा नहीं जाएगा, ये भरोसा भी केंद्रीय विमान मंत्री की तरफ से दिया गया। I'm totally shaken by the incident that has happened today near Ahmedabad airport. Very tragic and very, very horrific. And even till now, I have to say I'm in a state of shock. And also Honorable PM has called me and also told me to be there at the site and also look into the operations which is going on right now. And right now, if you ask me, I can only think about the passengers, their families, what they might be going through, and especially the civilians also who are there near the crash site. A lot of relief effort has been done already, right from Indian Army, NDRF, state police, medical departments, including aviation concerned departments. Everyone has attended immediately. The fire department, to the best of their abilities, they have been functioning here and doing the rescue operations. And we still have to find out the numbers. I don't want to put any wrong numbers to you, so we still have to go through the numbers. And my condolences, my prayers, my thoughts with the families of the bereaved. And we are trying to extend all the help that can be done. तो हर मुमकिन मदद इस वक्त पहुंचाई जा रही है पीड़ितों को और वाकई में हादसा ऐसा है जिसको लेकर हर कोई दुखी है और बेहद भयावह हादसा जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। क्रैश हुए विमान का एक बड़ा हिस्सा जो है वो एयरपोर्ट परिसर के नज़दीक बने जो बीजे मेडिकल कॉलेज है उसी के परिसर में डॉक्टर्स की हॉस्टल वाली बिल्डिंग पर आकर गिरा। इसमें बताया जा रहा है कि करीब 15 से ज़्यादा डॉक्टर्स घायल हुए। इस हॉस्टल के मेस की तस्वीरें सामने आई हैं। मेस मतलब वो डाइनिंग एरिया जहां पर बैठकर डॉक्टर्स जो हैं वो खाना खाते हैं और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए कितनी डरावनी ये तस्वीरें हैं। दोपहर का वक्त था जब ये हादसा हुआ और ऐसे में लंच टाइम चल रहा था। यहाँ पर बहुत से डॉक्टर्स बैठे हुए थे, वो खाना खा रहे होंगे। इस बात की तस्दीक वो थालियां भी कर रही हैं जो यहाँ बिखरी हुई नजर आ रही हैं। कुछ थालियों में तो खाना भी पड़ा हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद मलबे से पूरा सना हुआ वो थालियां, वो खाना सब बिखरा पड़ा नजर आ रहा है। ये जो हॉस्टल मेस है यहीं पर हमारे सहयोगी कुशांक पहुंचे और उन्हीं की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में क्रैश होने की घटना के चलते इस वक्त हम मौजूद है जहां पर ये प्लेन का कुछ हिस्सा था वो टकराया। यहाँ पर सीधे जो माहौल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ जो डॉक्टर थे वो यहाँ पर अपना खाना खा रहे थे मेस में। उस वक्त ये दुर्घटना के चलते पूरा जो डॉक्टरों को भी यहाँ पर इंजरी हुई है। इसके साथ में यहाँ पर स्थानिक लोग हैं उन लोगों को भी काफ़ी इंजरी पहुँची है। दूर आप ये जो नज़ारा देख सकते हैं वो एयर इंडिया का मलबा जो है उसकी ये परिस्थिति हुई है। पूरा जो सामान है वो यहाँ पर तहस नहस हो चुका है और अब तक गवर्नमेंट की ओर से वो पुष्टि नहीं की गई है कि कितने लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी है। लेकिन सिविल हॉस्पिटल के सूत्रों की माने तो यहाँ पर बड़ा जो आंकड़ा है वो सामने आ सकता है। प्लेन का मलबा जो है वो अभी भी फंसा हुआ है। हालांकि अलग अलग एजेंसियों की ओर से वो चेक किया जा रहा है कि यहाँ पर अभी भी कुछ डेड बॉडीज़ है वो मिली है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 7 जितने डॉक्टर्स हैं वो जब ऊपर मेस में खाना खा रहे थे तो उन लोगों की इस पूरी घटना के चलते उन लोगों की डेथ भी हो चुकी है। और इसी के चलते यहाँ पर प्रशासन की ओर से चेक किया जा रहा है कि आखिरकार अंदर कोई और भी फंसा है या नहीं। पूरा जो दीवार का मलबा है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर का वो पूरा टूट चुका है और इसी के चलते अंदर भी काफ़ी इंजरी होने के समाचार है वो हाल सामने आ रहे हैं। अहमदाबाद में ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान जो हादसे का शिकार हुआ। एयर इंडिया के बेड़े में कई बोइंग 787 ड्रीमलाइनर्स हैं। इस विमान के बारे में अब जरा आपको जानकारी देते हैं। ये जो ड्रीमलाइनर बोइंग 787 विमान है ये दुनिया के सबसे सुरक्षित लग्जरी प्लेन्स में गिना जाता है। ये विमान दूसरे विमानों से ज्यादा भार ले जाने में सक्षम है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान दूसरे विमानों से 20% ईंधन की इसमें कम खपत होती है। इस विमान में 238 सीट इकोनॉमी क्लास में होती है
और बिजनेस क्लास की 18 सीटें भी इस विमान में होती हैं। ये विमान जो है वो बिना रुके लंबी दूरी का सफर तय कर सकता है। एल्यूमिनियम की जगह इस विमान की जो बॉडी है 80% उसका हिस्सा कार्बन कंपोजिट से बना होता है, जिसकी वजह से ये विमान जो है वो वजन में हल्का होता है और इसीलिए फ्यूल एफिशिएंट ये विमान है। इसके अलावा ये विमान जो है वो हाई क्वालिटी तकनीक से लैस है। इसकी इन्हीं खूबियों की वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस कंपनियां बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान को अपने बेड़े में शामिल कर चुकी हैं। लेकिन अहमदाबाद हादसे के बाद बोइंग 787 ड्रीम लाइनर पर भी अब सवाल उठे हैं और ऐसे में अहमदाबाद में इस विमान हादसे को लेकर जो सवाल हैं, हादसा कैसे हुआ इसका पता जांच के बाद चलेगा। इस जांच में सबसे अहम साबित होगा वो ब्लैक बॉक्स जो हर विमान में मौजूद होता है। दुर्घटना से पहले क्या हुआ, कहां गलती हुई, पायलट और एटीसी के बीच किस तरीके की बातचीत हुई। ब्लैक बॉक्स जो है वो सारा डेटा रिकॉर्ड करता है और साथ ही सीवीआर होता है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, उसमें भी ये तमाम जानकारियां दर्ज होती हैं। फ्लाइट डेटा भी इस सब में रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है वो प्लेन के कॉकपिट की जितनी भी आवाज़ें आ रही होंगी उस वक्त, जो भी बातचीत हो रही होगी, वो सब उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। और जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में प्लेन की जो ऊंचाई है, जो स्पीड उस वक्त रही होगी, उस सब का जो डेटा है, जितनी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, वो सब उसमें रिकॉर्ड होती रहती है। तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में 2 घंटे तक की जो बातचीत है वो रिकॉर्ड होती है, जबकि जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, जिसको आम जबान में एक तरीके से ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है, 25 घंटे तक का फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड उसमें होता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर इंजन की आवाज तक रिकॉर्ड करता है, जबकि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर विमान की विभिन्न सेंसर्स से डेटा इकट्ठा करके उसको संजोने का काम करता है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हादसे से पहले विमान के पायलट ने अहमदाबाद एटीसी को आपात संदेश भेजा था और जो एयर यातायात है उस लैंग्वेज में ये जो आपात संदेश भेजा जाता है, इसमें मे डे का इस्तेमाल होता है। तो वो मे डे वाला संदेश पायलट की तरफ से भेजा गया था। सवाल ये, टेक ऑफ करते ही, मतलब उड़ान भरते ही अचानक प्लेन में ऐसा क्या हो सकता है जो वो इस तरह जमीन पर आ गिरा और आग के गोले में वो तब्दील हो गया। एविएशन एक्सपर्ट्स का इसको लेकर जो शुरुआती आकलन सामने आ रहा है, अब वो आपको बताते हैं। अभी जो सिचुएशन है, जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके बारे में बहुत ये नहीं कहा जा सकता कि एग्जैक्टली क्या खराबी आई ना क्या कारण हुए। कि एक बात ये समझ लेनी है कि एयर इंडिया का ये बहुत ही अच्छा वाला एयरक्राफ्ट है, हाई कैटेगरी का ड्रीम लाइनर है और ये एयरक्राफ्ट छोटी मोटी प्रॉब्लम लेकर के कभी भी नीचे नहीं आएगा। तो इसलिए कोई ऐसी समस्या अवश्य हुई होगी कि जो कि नॉर्मल पहुंच के बाहर थी। तो जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि साहब एयरक्राफ्ट में बर्ड हिट हुआ होगा, ऐसा नहीं है। बर्ड हिट होने से केवल एक इंजन में होता है और एयरक्राफ्ट बाकी इंजन्स के भरोसे नीचे उतर सकता है, ऊपर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार अगर स्पार्किंग की बात भी कहें तो इंजन में, एक इंजन में स्पार्क होगा, बाकी इंजन काम करते रहेंगे और उसकी कोई अरेंजमेंट्स किए जा सकते हैं लैंडिंग के। तो जो नॉर्मल हमारे पास में कारण रहते हैं वो यहाँ पर कारण दिखते नहीं हैं। तो मेरे को ऐसा आज के दिन में ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद एयरक्राफ्ट में उतना थ्रस्ट जनरेट नहीं हो पाया जितनी कि ऊपर जाने के लिए आवश्यक था। और थ्रस्ट इसलिए नहीं जनरेट हो पाया होगा क्योंकि अहमदाबाद एयरपोर्ट का जो टेम्परेचर था वो आज बहुत ज़्यादा था, हवाएं बहुत गर्म थीं। गर्म हवा में थ्रस्ट बनता नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही मोटी बात है और क्योंकि हर चीज़ के तो एक काउंटर बने हुए हैं, तो कितना थ्रस्ट देना है वो पायलट खुद तय कर लेता है। पर कहीं पर कुछ गलती हुई है जिसकी वजह से वो थ्रस्ट हो नहीं पाया और वो ऊपर जा नहीं सका। तो ये सबसे बड़ा विमान हादसा और इसी को लेकर हर जानकारी आपका चैनल एबीपी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। कुछ एनिमेशन के जरिए अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि ये हादसा कैसे हुआ होगा। समय बताया जा रहा है 1:39 जब इस विमान ने उड़ान भरी और उड़ान भरने के बाद रडार सिग्नल टूटा विमान का। रडार सिग्नल टूटा और यहाँ पर जो
मेघानी नगर है, वहां जाकर 1:43 पर यह विमान जो है वो क्रैश हो गया। देखिए किस तरीके से 1:30 पर मतलब 1:30 बजे के आसपास रनवे पर विमान ने मूवमेंट शुरू कर दिया था। 1:39 पर विमान ने उड़ान भर ली थी और रडार सिग्नल टूटने के बाद समय 1:43 तब तक ये विमान क्रैश हो चुका था और क्रैश हुआ। ये मेघानी नगर जो बिल्कुल एयरपोर्ट से सटा हुआ इलाका है, जहां पर वो बीजे मेडिकल कॉलेज है और इसी बीजे मेडिकल कॉलेज परिसर में ये विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है। अब इस विमान हादसे की 5 अलग अलग तस्वीरें भी सामने हैं, आपको दिखा देते हैं। इन तस्वीरों में विमान के जमीन पर गिरने से लेकर मलबे के ढेर में तब्दील होने तक जो भी वीडियोस सामने आए हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो आप देख रहे हैं। देखिए कैसे टेक ऑफ करने के कुछ ही सेकंड बाद प्लेन क्रैश हो गया और इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उनमें चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। विमान के ऐसा लगा जैसे परखच्चे उड़ गए। कोई हिस्सा इमारत में अटका हुआ नजर आया, कोई हिस्सा बहुत दूर जाकर गिरा पड़ा नजर आया और ये वो हिस्से थे जो अलग जाकर गिर गए और इसी वजह से आग में झुलसने से ये हिस्से बच गए। लेकिन इन हिस्सों की वजह से रिहायशी इलाके में कितना नुकसान हुआ उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये जो इमारत में विमान का टेल वाला हिस्सा आप अटका हुआ देख रहे हैं, इसकी वजह से ये डॉक्टर्स का हॉस्टल है यहाँ बीजे मेडिकल कॉलेज में। इस हॉस्टल को बहुत नुकसान पहुंचा और करीब 15 डॉक्टर्स जो हैं वो जख्मी हुए हैं। फैमिली है जिसके 5 लोग यहाँ पे सवार थे। ऐसा ये जो अहमदाबाद लंदन फ्लाइट थी वो अहमदाबाद लंदन फ्लाइट में सवार थे, वही फ्लाइट क्रैश हुई है, वही प्लेन क्रैश हुआ है। इनके परिवार के 5 जन लोग अहमदाबाद के लोकल खानपुर के रहने वाले हैं। જે ડેડ બોડી અત્યારે આઈડેન્ટિફાઈ થાય એવી નથી, એ બધાના DNA ટેસ્ટ કરવાના, એની સાથે એમના જે સગા ફર્સ્ટ બ્લડ રિલેશનમાં છે DNA કરવામાં આવશે, એ પ્રમાણે દરેકને ડેડ બોડી સોંપવામાં આવશે। MBBS स्टूडेंट्स लंच के समय होने के कारण वहाँ पर काफ़ी मौजूद थे और करीब 50 लोगों के घायल होने की खबर हमें आई है और करीब 5 लोगों को अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया जा पाया है। ये हमारे सास और ससुर दोनों इस फ्लाइट में थे और यूके जा रहे थे हमारे साली को मिलने के लिए, क्योंकि बहुत सारी डेड बॉडीज़ है और पहचानना भी मुश्किल है। DNA लेके चेक करेंगे। देखिए ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत में हवा में उड़ता विमान यूं हादसे का शिकार हुआ हो। इससे पहले के कुछ विमान हादसों के बारे में अब मैं आपको जानकारी देती हूं। 26 अप्रैल साल था 1993। इंडियन एयरलाइंस का विमान था, महाराष्ट्र के औरंगाबाद से उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस विमान दुर्घटना में 55 लोगों की मौत हुई थी, 63 यात्री घायल हुए थे। 12 नवंबर 1996 को भी एक विमान दुर्घटना हुई थी, हरियाणा के चरखी दादरी में हुई थी, जब 2 विमान हवा में टकरा गए थे और इस विमान हादसे में 349 लोगों की मौत हुई थी। 17 जुलाई साल 2000 पटना हवाई अड्डे के पास अलायंस एयर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस विमान हादसे में 60 लोगों की जान गई थी। 22 मई 2010 को दुबई से मैंगलोर जा रहा एयर इंडिया का विमान रनवे से फिसल गया था, जिसमें विमान में सवार 158 यात्रियों की मौत हो गई थी। 7 अगस्त 2020 को एयर इंडिया का बोइंग 737 दुर्घटनाग्रस्त हुआ, 18 लोगों की इसमें मौत हुई थी। उस वक्त विमान रनवे से फिसलकर 2 हिस्सों में टूट गया था। तो ऐसा पहली बार हुआ है जब बोइंग ड्रीमलाइनर 787 इतने बड़े हादसे का शिकार हुआ है। इस क्रैश के बाद बोइंग ने बयान जारी करते हुए कहा है, हम एयर इंडिया के संपर्क में हैं, जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हालांकि प्लेन क्रैश के बाद एक बार फिर बोइंग पर सवाल उठे हैं, क्योंकि इससे पहले भी बोइंग के अलग अलग मॉडल्स के विमान लोगों की जान लेते रहे हैं।
787 को आसमान का बादशाह कहा जाता है, वही बोइंग सवालों के घेरे में आ गया है। आसमान में उड़ते बोइंग विमानों पर पहले भी सवाल उठे। ऐसा एक बार नहीं बल्कि बार बार हुआ है जब बोइंग के विमान कभी हादसे के शिकार हुए हैं तो कभी इन विमानों ने यात्रियों की सांसों को हवा में ही अटकाया है। पिछले साल एक तस्वीर आई थी, तस्वीर बोइंग विमान की ही थी। उस वक्त विमान आसमान में उड़ान भर रहा था और बोइंग 737 मैक्स के दरवाजे उखड़ गए थे। सोचिए उस वक्त प्लेन में बैठे यात्रियों का क्या हाल हुआ होगा। वो तो गनीमत थी कि प्लेन नहीं गिरा और यात्रियों की जान बच गई। साल 2018 और 19 में भी बोइंग विमान क्रैश हुए थे, जिसकी जांच की गई। जांच में पाया गया कि मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑगमेंटेशन सिस्टम के चलते कई सारी गड़बड़ियां मिली थी। इस सिस्टम के चलते मैनुअल लैंडिंग पर जो है निर्भरता कम हो गई थी और पायलटों को भी इसकी ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। इसी वजह से साल 2018 और 2019 में 346 यात्री और क्रू मेंबर्स की जान चली गई थी। इन हादसों के बाद विमान की उड़ान पर ब्रेक लगा दिया गया था। बाद में इसे अपडेट करके बोइंग की उड़ान शुरू की गई। बोइंग विमानों में सुरक्षा समस्याओं की वजह से पिछले साल बोइंग के सीईओ डेविड कैलहॉर्न ने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद बोइंग की हालत ये हो गई थी कि साल 2024 में कंपनी के शेयर की कीमत 30% से कम हो गई थी। इसी वजह से बोइंग को करीब $23 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ है। बोइंग 737, बोइंग 777 और बोइंग 727 ने कई बार लोगों की जान ली है। साल 2021 में इंडोनेशिया में बोइंग 737 गिर गया था। साल 2022 में भी ईरान में बोइंग 737 दुर्घटनाग्रस्त हुआ। साल 2018 में क्यूबा में बोइंग 737 गिरा था। साल 2014 में यूक्रेन में बोइंग 777 दुर्घटनाग्रस्त हुआ और साल 2011 में ईरान में बोइंग 727 गिर गया था। बोइंग विमानों के साथ हुए हादसों में अब तक हजारों लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। हालांकि अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में बोइंग 787 ड्रीम लाइनर शामिल है, जिसकी पहले कभी क्रैश की कहानी नहीं रही है। आसमान का सफर जितना सुंदर होता है उतना ही रिस्की होता है। दुनिया भर में एक ही समय पर हजारों फ्लाइट्स एक साथ उड़ान भर रही होती हैं। दुनिया भर में हुए कुछ बड़े विमान हादसों के बारे में अब आपको बताते हैं। साल 2007 में ब्राजील में एयरबस A320 क्रैश हो गई। इसमें 199 लोगों की जान गई थी। साल 2009 में एयर फ्रांस का विमान एयरबस A330 अटलांटिक महासागर में क्रैश हुआ था। इसमें 228 यात्रियों की मौत हुई थी। साल 2018 में भी एक विमान दुर्घटना हुई थी। लायर एयर का बोइंग मैक्स 737 इंडोनेशिया में हादसे का शिकार हुआ था। इसमें 189 लोगों की जान गई थी। और साल 2019 में इथोपिया में इथोपियन एयरलाइंस का बोइंग 737 गलत सेंसर और डिजाइन समस्या की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस विमान हादसे में 157 यात्रियों ने अपनी जान खो दी थी। साल 2020 में ईरान के तेहरान में यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का बोइंग 737 विमान था जो हादसे का शिकार हुआ। 176 लोगों की तब जान गई थी। साल 2021 में इंडोनेशिया में श्रीविजय एयर का बोइंग 737 टेक ऑफ के बाद ऑटो थ्रॉटल समस्या के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इसमें 62 यात्रियों की मौत हुई थी। तो कुल मिलाकर ये दुनिया के ऐसे विमान हादसे थे जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। और अब आज 12 जून भारत अहमदाबाद में ये बोइंग ड्रीम लाइनर 787 जो हादसे का शिकार हुआ है। अहमदाबाद के रहने वाले एक युवक ऐसे भी हैं जो इस फ्लाइट से लंदन जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने 1-2 दिन पहले ही अपना टिकट कैंसिल करवाया, वरना अंजाम क्या हो सकता था अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। अब वो इसे चमत्कार मान रहे हैं और जान बचाने के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इतना बड़ा हादसा हुआ, आपका टिकट कैसे कैंसिल हुआ और अब जाके आप स्वामीनारायण भगवान के चरणों में है, यहाँ पर मौजूद है। क्या भगवान स्वामीनारायण मेरे को सद्बुद्धि ही देता है અને इसलिए मेरी टिकट कैंसिल करवाई है, क्योंकि चौकस मेरा सन ने ये टिकट ले ली थी। मेरा A1 नंबर था। फिर पैसा भर्या नहीं और मेरे को पूछा कि आपको जाना है, मैंने ना बोल दिया। वो बुद्धि मैंने स्वामीनारायण भगवाने ज आपी है અને એટલે જ મેં ટિકિટ કેન્સલ કરાવી છે। जिस तरह से आपका टिकट कैंसिल हुआ, आपके बच्चे से बात हुई, आपका बच्चा वहाँ पर है, हादसा होने के बाद क्या उनसे कुछ बातचीत हुई? वो भी मेरे को इतना बड़ा हृदय द्रविक हो गया कि पप्पा
आप बच गए, आपके भजन भक्ति आपको काम आई, ऐसा उसने बोला। वो रोने लगा था। माफ कीजिएगा, युवक नहीं, ये बुजुर्ग सावजी भाई, और इनसे पहले भी एबीपी न्यूज़ ने आज बात की थी, बता रहे थे किस तरीके से इनका बेटा जो है वो लंदन में रहता है और पहले इन्होंने इसी विमान में अपनी फ़्लाइट बुक कराई थी, लेकिन फिर इनके मन में कुछ ऐसा आया कि इन्होंने अपने बेटे से कहा कि मेरा ये टिकट कैंसिल करा दो, और इनके बेटे ने इनकी बात मानी। इस फ्लाइट से टिकट कैंसिल कराकर अब सोमवार को इनका लंदन का टिकट दूसरी फ्लाइट में बुक है। इस विमान हादसे पर अलग अलग राजनीतिक दलों से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और सभी इस प्लेन क्रैश को लेकर बेहद दुखी हैं। घायलों की हर संभव मदद करने की बात हर तरफ से की जा रही है। बहुत ही दर्दनाक ये हादसा हुआ है, तो हमारी संवेदनाएं उन मृतक परिवारों के साथ है और जहां भी प्रशासन को जरूरत होगी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। कैसे हुआ ये तो एक उसकी पूरी जब जांच होगी, हवाई जहाज़ का जो ब्लैक बॉक्स है वो जब मिलेगा और बाकी के भी जो उसके यंत्र मिलेंगे तो ज़रूर इसके बारे में पूरी जानकारी हमारे सामने आएगी। मगर अत्यंत खेदजनक, अत्यंत दुखद और बहुत दुख का विषय है कि इतने सारे नागरिकों का इसमें, ये अपने आप में समाचार दिल दहलाने वाला है। क्रैश हुआ है और जैसा बताया जा रहा है कि 242 लोग उसमें सवार थे। बहुत ये हृदय विदारक दर्दनाक घटना है। तो ये बहुत दुख भरा माहौल है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी यात्रियों की सूची में थे। हमारी बहुत संवेदना है। Prayers for all the passengers, their family members. I think it's a sad day for the country. और आगे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट, क्रैश की पूरी कहानी। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ। गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है। हवाई जहाज के क्रैश होने की खबर है। अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में प्लेन क्रैश हो गया है। अहमदाबाद से टेक ऑफ हुआ था और ये लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट थी और एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी वो क्रैश हुई है और प्लेन जैसे ही क्रैश हुआ उसके तुरंत बाद बहुत बड़ा धमाका हुआ है और आग लगी है, जिसमें प्रीलिमिनरी हमें पता चला कि 223 जितने पैसेंजर थे। कंफर्म कर सकती हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपानी जी इस फ्लाइट में थे। ये महिला है जिसकी हालत हम समझ सकते हैं कि जिनके 5 लोग एक फ्लाइट में सवार हो और वो फ्लाइट क्रैश होने का अगर समाचार भी मिलता है तो भी हालत कैसी खराब हो सकती है। आज देश सबसे बड़े विमान हादसे का गवाह बना है। ऐसा हादसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए विमान ने उड़ान भरी, लेकिन टेक ऑफ करने के महज 5 मिनट के भीतर ही विमान क्रैश हो गया। विमान में 242 लोग सवार थे, 169 भारतीय नागरिक थे। प्लेन कैसे क्रैश हुआ, इसकी वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। राहत और बचाव काम तेजी से चल रहा है, लेकिन यह हादसा और भी ज्यादा भयानक इसलिए हो गया क्योंकि प्लेन रिहायशी इलाके में आकर गिरा। डॉक्टर्स का हॉस्टल, उसे बहुत नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा इस अस्पताल परिसर में जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उनके रिहायशी जो अपार्टमेंट्स थे उसके ब्लॉक, उन्हें नुकसान पहुंचा है। और वो मेस जहां पर डॉक्टर्स आज दोपहर बैठकर लंच कर रहे थे, बाकायदा वहीं पर आकर ये विमान का एक हिस्सा टकराया, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ मलबे का ढेर और बर्बादी के निशान हर तरफ नजर आ रहे हैं। ये चोट कितनी बड़ी है इसका आकलन करने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आज दोपहर अहमदाबाद में सबसे भयानक हादसे के वक्त हुआ क्या था। तारीख 12 जून, वक्त दोपहर करीब 1:30 बजे। जगह गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद। 39 डिग्री सेल्सियस तापमान में यह शहर अपनी रफ्तार से
चल रहा था। और अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन के गैटविक तक उड़ान भरने की तैयारी कर चुकी थी। कृपया ध्यान दीजिए, कुर्सी की पेटी इस तरह बांधी जाती है। कैबिन में हवा का दबाव कम हो जाने पर ऑक्सीजन नकाब अपने आप ऊपर लगे पैनल से नीचे आ जाएंगे। फ्लाइट ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी और यह है वो आखिरी तस्वीर जब एयर इंडिया का यात्री विमान टेक ऑफ करने के 5 मिनट बाद 1:43 पर आग के गोले में बदल गया। ये वो तस्वीर है जिसने सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। उड़ान भरने के महज 5 मिनट के बाद हुआ ये हादसा इतना भयानक था कि विमान के परखच्चे उड़ गए थे। यहाँ पे जो ऑफिस से बाहर निकला तो मैंने देखा कि आवाज, जोर से आवाज आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। लोग यहाँ से भगदड़ मची। आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुब्बारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। पर देखा था अचानक ब्लास्ट हुआ थी, ब्लास्ट होके एक पंख इधर आके गिरा है और प्लेन उधर, प्लेन दिखाई दिया, पेड़ पौधे सारे दिखाई दिया। हाहाकार, बहुत तेज आवाज के साथ गर्जना, धड़कन, मतलब जैसे ब्लास्ट हो रहा हो। आसमान काले धुएं के गुबार से ढका नजर आ रहा था और तस्वीरें देखकर लग रहा था कि बहुत बड़ी अनहोनी हो चुकी है। भी मैंने आग देखी, यहाँ पर तो गाड़ी में रोक ली। गाड़ी रोकने के बाद मैं दौड़ के अंदर गया, यहाँ से कोट कूद कर गया अंदर, तो सब आर्मी वाले सब हम साथ में थे, से 6वां मार पे चल गए। तो इसमें बॉडियाँ इतनी सारी थी, सबसे ज़्यादा बहुत सारी थी, लेडीज, औरतें और बच्चे भी थे। हमने जब क्रैश हुआ तब हमने देखा तो यहाँ धुआं ही धुआं और ब्लास्ट हुआ था बड़ी जोर से। यहाँ पे 5-6 मार की बिल्डिंग थी, वहाँ पे क्रैश हुआ तो वहाँ भी गैस का बाटला, सभी जगह बहुत नुकसान हुआ यहाँ पे। देखिए जरा कैसे इमारतें आग की लपटों में घिरी हुई दिखाई दे रही हैं। बैल्कनी में लोगों के कपड़े सूख रहे हैं, लेकिन कौन जानता था कि दोपहर में जब लोग अपने घर की छत के नीचे होंगे तब अचानक आसमान के रास्ते मौत दस्तक दे जाएगी। क्रैश हुआ विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था, जिसमें करीब 300 यात्रियों के बैठने की क्षमता होती है। ऊपर ही फटा है, बाद में गिरा है, बाद में टकरा है। वो नीचे एक पंखड़ी साइड का वो गिरा है, वो टकराया है, बाकी फटा ऊपर ही है, ब्लास्ट ऊपर हुआ है। ऐसा ही लग रहा है, टेक्निकल खामी लग रहा है, तब ऑब्वियस तभी तो क्रैश हुआ होगा। हादसे के बाद सामने आई तस्वीरों में लोग विमान के अलग अलग परखच्चों को मौके से हटाते हुए दिखाई दिए। टेक ऑफ करने के बाद जैसे ही विमान एयरपोर्ट की बाउंड्री से बाहर निकला, क्रैश कर गया था और विमान एयरपोर्ट के पास बने सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स हॉस्टल पर क्रैश हुआ था। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं और उसमें से कितने डॉक्टरों को हमने निकाला है
लोकल कार्यकर्ता और सब मिलके। बाद में जो प्लेन में से निकाले हैं वो लोग भी बहुत बड़ी दुखद दुर्घटना। बहुत कितने लोगों की मौत, कुछ मुझे तो कुछ पता ही नहीं। जैसा मुझे पता चला इसे ऐसा हूँ, मैं भागी हूँ। हादसे की भयावहता की गवाही देने वाली इस तस्वीर को देखिए, जो बता रही है कि कैसे विमान इमारत को चीरते हुए क्रैश हुआ। भैया किसको ढूंढ रहे हो आप? दोस्त है। जा रहा था वो, कहाँ जा रहा है? लंदन जा रहा था। उसके फादर एक्सपायर हो गए थे तो 10-12 दिन के लिए यहाँ पे आया था। लास्ट कब बात हुई थी? हम सुबह छोड़ने गए, 11:30-12 बजे तक बात हुई। फिर घर पे आए तो ऐसे समाचार मिले। डॉक्टर्स के जिस हॉस्टल पर प्लेन क्रैश हुआ उसी हॉस्टल के मेस की तस्वीरें हैं, जहां दोपहर के वक्त डॉक्टर खाना खाने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन देखिए मेस कैसे मलबे का ढेर बन चुकी है। इस वक्त हम मौजूद है जहां पर ये प्लेन का कुछ हिस्सा था वो टकराया। यहाँ पर सीधे जो माहौल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ जो डॉक्टर थे वो यहाँ पर अपना खाना खा रहे थे मेस में। उस वक्त ये दुर्घटना के चलते पूरा जो डॉक्टरों को भी यहाँ पर इंजरी हुई है। इसके साथ में यहाँ पर स्थानिक लोग हैं, उन लोगों को भी काफ़ी इंजरी पहुँची है। दूर आप ये जो नज़ारा देख सकते हैं वो एयर इंडिया का मलबा जो है उसकी ये परिस्थिति हुई है। ये तस्वीर दिल दहला देने वाली है। धूल से सनी इन प्लेटों को देखिए, जिनमें आधा परसा हुआ खाना रखा है। डॉक्टर्स खाना खा रहे थे और कल्पना से परे ये हादसा हो गया। हॉस्टल की मेस से आई तस्वीर प्लेन क्रैश हादसा कितना खतरनाक था उसकी सबसे बड़ी गवाही बन चुकी है। प्लेन का मलबा जो है वो अभी भी फंसा हुआ है। हालांकि अलग अलग एजेंसियों की ओर से वो चेक किया जा रहा है कि यहाँ पर अभी भी कुछ डेड बॉडीज़ है वो मिली है कि नहीं। इसी के चलते यहाँ पर प्रशासन की ओर से चेक किया जा रहा है कि आखिरकार अंदर कोई और भी फंसा है या नहीं। पूरा जो दीवार का मलबा है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर का वो पूरा टूट चुका है और इसी के चलते अंदर भी काफ़ी इंजरी होने के समाचार है वो हाल सामने आ रहे हैं। मेस की एक दीवार को चीरते हुए प्लेन का एक हिस्सा अंदर तक आ गया था। जबकि दूसरी तस्वीर में प्लेन का पहिए वाला हिस्सा इमारत के अंदर गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। विमान में 12 क्रू मेंबर समेत 4 देशों के 242 नागरिक सवार थे, जिनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाल के और 1 कनाडा का नागरिक शामिल है। एयर इंडिया का AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन जाने वाला जो फ्लाइट था वो क्रैश हो गया है। उसमें कुल 242 लोग थे, 230 पैसेंजर थे और 12 क्रू मेंबर्स थे। इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। बताया जा रहा है कि पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल भी किया था। पायलट की मेडे कॉल का मतलब होता है कि विमान आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और उसे फौरन मदद की जरूरत है। मेडे इस शब्द को 3 बार दोहराया जाता है। कि जब पायलट को ऐसा लगता है कि हवाई जहाज काम नहीं कर रहा है या जिस प्रकार काम करना चाहिए वो पूरा काम नहीं हो पा रहा है और एक्सीडेंट होने वाला है किसी कारण से जो उसकी समझ में आ रहा है, तो वो एक हेल्प के लिए सिग्नल देता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल को। वो हेल्प जो सिग्नल देता है उसका मीनिंग ये है कि अब मैं इमरजेंसी में हूँ, अगर मुझे लैंड करना पड़े तो रनवे से बाकी हवाई जहाज हटा लीजिए, तो जिससे कि वो प्रायोरिटी पर लैंडिंग करेगा। या हमको टर्न अराउंड लेना है तो बाकियों को उस जगह से हटा दीजिए जिससे मेरे रास्ते में कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा अगर लैंडिंग की बात आती है तो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उनको लाइन अप कर देते हैं, जो जिस जगह से उतर रहे हैं उधर भी और जिधर जाके रुकेंगे वहां पर भी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि अहमदाबाद में हुआ हादसा शब्दों से परे बेहद हृदय विदारक है। अब आप कल्पना कीजिए कि यह हादसा कितना भयानक था।
जिस इलाके में प्लेन क्रैश हुआ वहां आसपास की इमारतों में कुछ भी नहीं बचा, जलकर वो इमारतें खाक हो चुकी हैं। एयर इंडिया का ये विमान 11 साल पुराना था। 14 दिसंबर 2013 को इस विमान ने पहली बार उड़ान भरी थी। जनवरी 2014 में इसे एयर इंडिया के विमान के बेड़े में शामिल किया गया था। और जानकार ये बता रहे हैं कि ये प्लेन 11-12 साल पुराना अगर है तो उसे पुराना नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आमतौर पर जो इस तरीके के विमान होते हैं उनकी कम से कम जो उम्र होती है वो 25 से 30 साल तक होती है। तो अब ये हादसा कैसे हुआ ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन इस विमान में जो यात्री सवार थे उनकी तलाश में परिवार वाले बदहवास दिख रहे हैं। खबर तो ये भी आई इस हादसे में एक व्यक्ति विश्वास कुमार रमेश जिंदा हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मेरी बहन, मेरा धनेवी, मेरा सिस्टर दोनों है अंदर और हमको जाने नहीं दे रहे, सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हमारे इधर से। लंदन जा रहे थे वो, 111 नंबर 110 नंबर की टिकट कंफर्म है उनकी। मेरी भांजी ने लंदन से हमें फोन किया, मेरी मम्मी और पापा दोनों फ्लाइट में बैठे हुए, तो हम तुरंत इधर आ गए। बेटी लंदन में माँ बाप के आने के इंतजार में थी और अब उनकी सलामती की खबर के लिए परिवार अस्पताल के चक्कर काट रहा है। पर इधर आते आते तो 1-1.5 घंटा तो रोड पे घूमते रहे, बोलते हैं इधर मत खड़ी रखो, इधर खड़ी मत रखो। अरे हम यहाँ हमारे परिवार को देखने आए, घूमने नहीं आए। दिल दहला देने वाली ऐसी एक नहीं सैकड़ों कहानियां हैं जिनकी जिंदगी में यह हादसा भूचाल बनकर आया है। और ऐसी ही एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अपने परिवार से गले लग लग कर रोती ये राजस्थान के बालोतरा जिले की खुशबू है, जो शादी के बाद अपने पति के पास लंदन जा रही थी और रवाना होने से पहले इस तरह घर वालों ने भावुक विदाई दी थी। खुशबू के पति आकाश राज पुरोहित लंदन में डॉक्टर हैं। इसी साल जनवरी महीने में शादी हुई थी। नवविवाहित खुशबू की गुरुवार को आई ये अहमदाबाद एयरपोर्ट की तस्वीर है, जब वो फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट में अंदर दाखिल हो रही थी। लेकिन कौन जानता था कि खुशबू जिस विमान में सवार होने जा रही है वो टेक ऑफ होने के सिर्फ 5 मिनट बाद क्रैश हो जाएगा। अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो विमान क्रैश हुआ वो बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर था। बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर को अमेरिका की बोइंग कंपनी बनाती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन कंपनियों में से एक है। अहमदाबाद से लंदन तक की उड़ान करीब 7000 किलोमीटर की थी। इतनी लंबी दूरी की उड़ान के लिए 7878 ड्रीमलाइनर परफेक्ट माना जाता है। 787 ने दुनिया भर में 425 से ज्यादा नए नॉन स्टॉप रूट खोले हैं, जिनमें से कई पहले कभी नहीं चलाए गए थे। ये विमान अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और आरामदायक सफर के लिए जाना जाता है, लेकिन इस विमान के ऐसे हादसे का शिकार होने के बाद पूरी दुनिया सख्ते में है। बताया जा रहा है कि अपने 15 साल के इतिहास में ये विमान पहली बार इस तरह के हादसे का शिकार हुआ है। अब समझिए कि ये लंबी दूरी के लिए डिजाइन किया गया विमान है, जो एक बार में 14,000 किलोमीटर लंबी उड़ान भर सकता है। ये विमान 787 ड्रीमलाइनर है, जो अपने आप में बहुत ही ताकतवर विमान माना जाता है और जिसकी क्षमता एक बार उड़ान भरने के बाद 12 से 14 घंटा तक आसानी से उड़ान भर सकता है। और ये उड़ान अहमदाबाद से लंदन के लिए था, तो स्वाभाविक तौर से कम 80 से 90 टन ईंधन इस विमान में जरूर होगा। बोइंग का ड्रीमलाइनर 2 इंजन वाला विमान है, लेकिन पूर्व पायलट पूछ रहे हैं दोनों इंजन एक साथ कैसे फेल हो गए थे। वेरी डिफिकल्ट टू से कि टेक्निकल फॉल्ट ऐसा क्या हो सकता है जो कि दोनों इंजन के पावर को लॉस करेगा। क्या इतने बड़े बर्ड एक्टिविटी वहां पर थे? वैसे अहमदाबाद एयरपोर्ट में बर्ड्स बहुत हैं, लेकिन क्या वो इतने ज़्यादा थे कि एयरबस बोइंग 787 जैसे जहाज़ के दोनों इंजन को एक साथ ख़त्म कर सकता है?
quite unlikely, but that is one of the possibility. ABP न्यूज आपको रखे आगे।